हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेट स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 to 5 एंड 6 to 8 का। ये जो सामान्य ज्ञान है, इसके लिए बेस्ट बुक क्या है? क्योंकि ये सामान्य ज्ञान के अंदर पे मिनिमम 200 चैप्टर है। चाहे आप 1 to 5 का स्टूडेंट हो, चाहे आप 6 to 8 के लिए हो, दोनों के लिए ये मैंडेटरी है। यानी कि ये आपका स्कोरिंग पेपर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और आज की तारीख में सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को लेके, इस सब्जेक्ट को लेके सारे दुखी हैं। क्योंकि 200, मोर देन 200 चैप्टर को पढ़ के कंप्लीट करना विद इन दिस शॉर्ट ऑफ टाइम पे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला चीज है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। कुछ बुक को मैं आपके सामने में लेके आया हूं। इन बुक को हम लोग आपके सामने मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि ये आपको कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बुक जो है ना, ये बिल्कुल भी प्रमोशन के लिए नहीं है। ना मुझे इस बुक का जो ओनर है वो हमको बताए हैं कि रवि प्रधान इतना पैसा लो और इस बुक का प्रमोशन करो। ना मैं आपको कोई रेफरल लिंक दे रहा हूं कि हाँ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ये वाला बुक को खरीद लीजिए, उससे मुझे क्या होगा, कुछ एफिलिएट से मुझे पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल इस तरीके का कोई भी चीज मैं सेल करने आपके सामने में नहीं आया हूं। काफी स्टूडेंट्स का कॉल था, मैसेज था कि ये जो सामान्य ज्ञान का कोई सॉल्यूशन दिया जाए, क्योंकि 200 पढ़ना जो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो को आप वॉच कीजिए। ठीक है, तो अभी आप जो देख रहे हो ना, ये है आपका इंटरमीडिएट वाला, यानी कि 1 to 5 का। पेपर 1 में तो जो पढ़ना है आपको हेडेक चीज, पेपर 2 भी हेडेक चीज। अब जो पेपर 3 है, ये पेपर 3 पूरा पूरी हम लोगों का जो पीजीटी पेपर 1 है। पीजीटी में आप जानते हो कि 2 पेपर पढ़ना होता है, एक पेपर 1 एक पेपर 2। ये पेपर 1 का जो सिलेबस है, पीजीटी पेपर 1 का जो सिलेबस है, पूरा पूरी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है हम लोगों का। ठीक है, अब इतना बड़ा सॉल्यूशन को, इतना बड़ा को हम कैसे कैसे कंप्लीट करें विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम, ये है सबसे बड़ा चैलेंजेबल जॉब। ठीक है, अब इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि जो मैं बुक आपको रेकमेंड कर रहा हूं वही बुक ही आपको लेना है। देखो, सबसे पहला चीज अगर मैं आपको दिखा दूं कि इसका सिलेबस के बारे में, अगर इसका मैं सिलेबस के बारे में मैं आपको दिखा दूं, दोनों के लिए सेम है। देखो, ये आपका हुआ पेपर 1 के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मेरा वीडियो जो है ना वो लेंदी होता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, बट रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को वॉच करना, आपको काफी नॉलेज मिलेगा। ठीक है, देखो दूसरा चीज क्या है ना, ये है आपका 6 to 8 का। ठीक है, ये है आपका 6 to 8 का। 6 to 8 में ये जो आपका पेपर 3 है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, ये जो है ये सेम सिलेबस है। 1 to 5 का पेपर 3, 6 to 8 का पेपर 3 और जो पीजीटी का पेपर 1, तीनों का सिलेबस जो है ना पूरा पूरी कॉपी पेस्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर पे अगर हम बात करें कि आपको पढ़ना क्या है, तो ये चीज अभी तक आप सब जान चुके होंगे। ये देखो, ये सामान्य ज्ञान के अंदर पे क्या क्या है। सामान्य अध्ययन, अब इस सामान्य अध्ययन के अंदर में पूरा ये भारत का इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेके पूरा झारखंड, कंप्यूटर, आपका रीजनिंग, मैथ्स, सारा चीज यहाँ पे डाला हुआ है। अब अगर आप देखोगे कि भारत का, अब भारत का अगल बगल कंट्री भी, तो इतना चीज को कैसे कंप्लीट कर पाओगे? पीजीटी में तो पेपर 1 था, मैं सबको बोलता था कि बिल्कुल गलती से मत पढ़ना, प्रीवियस ईयर का पढ़ के जाना और हिंदी पढ़ के जाना, पास हो जाओगे। लेकिन आपको तो मैं ये चीज नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पीजीटी के लिए वो आपका क्वालिफाइंग था, आपके लिए ये पूरा पूरी स्कोरिंग है। इसी से आपको नौकरी मिलने वाला है। दूसरा चीज, कुछ स्टूडेंट्स ना ये डिमोटिवेट हो चुके हैं कि स्टे लग चुका है, अब तो फिर से कब आएगा। भाई बता दूं कि 7 साल के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है। ये फिर से बता रहा हूं कि आपके लिए गोल्डन नहीं, सुपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यानी कि इधर से पास करो, इधर से नौकरी लो। आप भी जानते हो कि कितना वैकेंसी है 26,000 में, कितना स्टूडेंट, मतलब आई मीन कैंडिडेट है जो कि अप्लाई करने वाले हैं, और वो अप्लाई करने वाले में से कितना पढ़ने वाले हैं आज के तारीख में, ये चीज भी आप जानते हो। क्योंकि जो 2013 और 2016 में जो पास किए हुए हैं, वो तो इस एग्जाम के लिए बैठे नहीं हुए हैं ना, क्योंकि उनका भी बाल बच्चा है, फैमिली है, मम्मी पापा है, उनको भी सोर्स ऑफ आई मीन पैसा चाहिए। तो सब इंसान जो है ना, मोस्ट ऑफ द मोर देन 95% स्टूडेंट जो है ना, वो अपना रोजी रोटी के लिए लग चुके हैं। और जो एक बार रोजी रोटी के लिए लग जाता है पढ़ाई छोड़ के, उसको फिर से पढ़ाई करने में कितना चैलेंजेबल जॉब है, आप सब जानते हो। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होना, पढ़ाई करते रहो। क्योंकि पास करोगे, नौकरी ले लोगे, काटा बोल के कुछ चीज ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी सर्टेन प्रॉब्लम क्रिएट्स हुआ है, देखो आपको दिल दिमाग में बैठा लो कि आपको एग्जाम देके पास करना है, ये तो आप समझ चुके हो, क्योंकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली बन चुका है। चाहे सीट एट वैलिड हो, चाहे न्यू जेटेट हो, आपको एंड ऑफ द डे में आपको परीक्षा देना है। मान लो ये जो आपका हाईकोर्ट का जो रिजर्व किया हुआ है, वो कुछ दिन के बाद फिर से वो डिक्लेयर होने वाला है। मान लो वहां पे कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है सीटेड वैलिड हो,
तो कंपटीशन जो है ना वो आग के तरह लग जाएगा, पूरा इंडिया यहाँ पे कूद जाएंगे। अगर हो सकता है कि जेटेड वैलिड हो तो पहले जेटेड एग्जाम होगा, यानी कि आपके 5 लाख के साथ आपका फाइट स्टार्ट हो जाएगा। या तो सरकार बोलेगा कि नहीं कुछ नहीं, जो हो रहा है होने दो, क्या होगा वो कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे में, लास्ट में दिमाग में बैठा लो कि आपको ये परीक्षा पास होना है, तब जाके आपको नौकरी मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल इसकी मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करो। ये जो पूरा सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ये दोनों बुक आपको क्यों पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ोगे उसका भी हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक जो 6 to 8 का स्टूडेंट है, हाँ मेरा चैनल पे मैं कोशिश करता हूं कि डेली बेसिस पे आपको मतलब जेटेड मेंस का क्लासेस देने के लिए जो मैथ का सीरीज चल रहा है, मैं खुद हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किया हूं। इन वीडियोस को आप देखा करो डेली बेसिस में, यहाँ पे वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो जो 6 to 8 के जो एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं, जो 6 to 8 के जो एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो नोट्स है ऑलरेडी हिस्ट्री का, अगर मैं आपको दिखा दूं कि ये जो सिलेबस है आपका, इसकी मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, ज्यादा नहीं लूंगा। अब बोल रहे हो कि नहीं सर आप प्रमोशन क्यों करते हो, भाई बिना प्रमोशन करना आपको पता नहीं चलेगा। हाँ हो सकता है कि आपके पास में सफिशियंट पैसा है 5,000 वाला कोर्स लेने के लिए, लेकिन जिन स्टूडेंट के पास में मतलब 5,000 नहीं पे कर सकते हैं, उनके लिए है ए टू जेड स्टडी। आपको मैं 3 सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का, अगर आप तीनों को ऐड करोगे ना तो हिस्ट्री में देख सकते हो 24 चैप्टर है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों चैप्टर को अगर आप ऐड करोगे तो मोर देन 60 चैप्टर आ रहा है। और 60 चैप्टर का कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको चैप्टर वाइज में बुलेट पॉइंट पे मैं आपको दे रहा हूं, वो भी 3 सब्जेक्ट को मिला के। अभी मेरा ऑफर चल रहा है 500 रुपीज पे, आपको मैं तीनों सब्जेक्ट को मैं दे रहा हूं। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो पहला तो ये चीज जान लो कि जो 6 to 8 के जो भी स्टूडेंट है, उनका पूरी जो सिलेबस है ना, ये पूरी टीजीटी का है। ये जो मैं नोटिफिकेशन ओपन किया हूं ना, ये टीजीटी का नोटिफिकेशन है। तो आपका जो सिलेबस है ना, पूरी टीजीटी का सिलेबस है। अब यहां पे आप अगर देखोगे प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत, इसमें आपको कितना पढ़ना है, टीजीटी लेवल का सिलेबस तो आपको दे दिया गया है, 1 to 5 में पीजीटी का सिलेबस दे दिया गया है, लेकिन आपको कहां से कहां तक पढ़ना है। दूसरा चीज, एक चीज बता दूं, जो स्टूडेंट्स इस बार वेरी रिसेंटली जो पीजीटी का एग्जाम दिए चुके हैं, उनको एक बार पूछ लेना कि मोर देन 80 to 90% जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधे डायरेक्टली आपका 11th 12th का जो एनसीईआरटी का बुक है वहीं से पूरी डिटो क्वेश्चन छपा हुआ है, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे कोई भी हो। इसीलिए ये 6 to 8 के लिए मैंने ऑलरेडी, आप देख सकते हो कि आपके जैसा 100 स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं इसमें। क्यों? क्योंकि फी जो है ना वो मिनिमम है। अभी आप बोलो कि नहीं सर आप तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं देते हो, भाई ऑनलाइन क्लास पे आपको एडिशनली नोट्स के अलावा क्या मिलता है, आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलता है। क्या मुझे बोल पाओगे कि आपका सिलेबस में कौन सा चैप्टर है जो चैप्टर का वीडियो यूट्यूब में फ्री में नहीं डाला हुआ है? मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप कोई भी दूसरे कोचिंग सेंटर में जोड़ने के लिए आप बिल्कुल भी फ्री हैं, जोड़ सकते हैं, जाके ऐड हो जाइए। अगर आपके पास में सफिशियंट पैसा है, 4,000 5,000 अगर आप पे कर सकते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर कंप्लीटली फ्री टू टेक एनी डिसीजन। मेरा चैनल उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो 5,000 नहीं पे कर सकते हैं। मैं पीजीटी को हजारों स्टूडेंट को, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और हिंदी का 4 सब्जेक्ट का पीजीटी का मैं नोट्स दिया हूं 500 रुपया में। सेम चीज आपका यहाँ पे भी 500 रुपया में आपको ये देख लो, ये है ज्योग्राफी का चैप्टर, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। इसी तरीके से आपको कंप्लीटली आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिलते रहेंगे, मिल रहा है। ये है हिस्ट्री का भी अगर आप देखोगे सेम चीज, ये है पेपर, यहाँ पे भी 100 स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ चुके हैं मेरा पेड ग्रुप में, देख लो। ये चैप्टर 2, ये चैप्टर 3, ये चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। इसी तरीके से आपको कंप्लीटली नोट्स मिलता है। नोट्स किस तरीके से है ये देख लो। मान लो ये है चैप्टर 6, विजयनगर का स्थापना। ये विजयनगर का जो स्थापना है कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, उसको मैंने बुलेट पॉइंट पे चैप्टर वाइज में डाल दिया हूं, जितना जरूरी उतना लो। इस तरीके का बुक मार्केट पे अवेलेबल ही नहीं है। 6 to 8 का जो पेपर 4 है उसके लिए कोई भी सिंगल बुक मार्केट पे अवेलेबल नहीं है, जो कि आपको एक बुक में आपका सारा चीज आपको क्लियर हो पाए। हाँ ऐसा हो सकता है आप क्लास 6 से लेकर 12th का ग्रेजुएशन लेवल तक का जितना कंप्लीट बुक है उन सब बुक को मतलब अरेंज करो, उसके बाद नोट्स बनाओ। अगर आपके पास टाइम है तो वेरी गुड। खुद का नोट जो होता है वो दुनिया पे किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है, विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम पे आप अच्छे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मेरे से जुड़ सकते हैं। देखो ये जैसे चैप्टर 7 है, बाबर का उपलब्धियां। अब बाबर का उपलब्धियां का कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है ना, ये यहाँ पे मैं डाल दिया हूं, वो भी बुलेट्स पॉइंट पे, जितना जरूरी है उतना पढ़ो। ठीक है, सेम चीज अगर आप देखोगे, ये है आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 6, कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़ डाला हुआ है।
ये देखो, ये है आपका चैप्टर 7, कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़ जो है यहाँ पे डाला हुआ है। तो अगर अभी तक आप मेरे से नहीं जुड़े हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और जुड़ जाइए, क्योंकि ऑफर मैं अभी भी दे रहा हूं। 3 सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तीनों का मिला के फी है 500। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद एक एक सब्जेक्ट का फी, नहीं रे भाई। जितना मैं, मतलब जिस लेवल का मैं इंसान हूं उतना ही सोच रखता हूं, गरीब हूं सोच भी छोटा रखता हूं, ठीक है। तो इसीलिए 500 में आपको तीनों का कंप्लीटली निचोड़ मिलेंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, मार्केट में कोई एक सिंगल आपको बुक नहीं मिलेगा जो कि आपको एक जगह में सारे चीज आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे। मार्केट पे वो बुक है जो ऑलरेडी आपको इसका एमसीक्यू दिया हुआ है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप एमसीक्यू कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको लेना है 6205 600 622, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, या तो 8145 355 243, इसमें व्हाट्सअप करके मेरे से आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि क्यों प्रमोशन करते हो? अगर मैं प्रमोशन नहीं करता पीजीटी में भी, तो हजारों स्टूडेंट जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं 4-5 हजार के लिए, वो कैसे मेरे से जोड़ पाते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको ये अभी से वादा देता हूं कि पीजीटी का मिनिमम, हिस्ट्री से ही मेरा मिनिमम 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने का पॉसिबिलिटी मेरा बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि आउट ऑफ 150 मेरा 10 स्टूडेंट ऐसा है जो कि 135 लाए हुए हैं, 150 में उनका 135 सही हुआ है। नौकरी होने के बाद मैं उनको लाइव मेरा चैनल पे मैं लाके आपके साथ दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर लेना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। चलो अब मेन टॉपिक में मैं आता हूं। क्षमा चाह लेता हूं कि आपका जो 2-3 मिनट का मैंने समय आपका बर्बाद किया, ठीक है। देखो, मेरा अकॉर्डिंगली, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही बुक लेना है। ना इस बुक का मैं प्रमोशन कर रहा हूं, ना इसका मालिक मुझे पैसा दिया है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूं। पहले कि इस बुक को आप क्यों पढ़ोगे, इस बुक को आप क्यों पढ़ोगे, क्योंकि ये कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़ है। निचोड़ में क्या दिया हुआ है, इसमें वन लाइनर आपका दिया हुआ है, देख लो। ये एनसीईआरटी का जो है आपका महेश कुमार बर्नवाल का बुक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इजीली। आपको आपका मतलब नियरेस्ट जो बुक स्टोर है, या तो अगर नहीं मिल रहा है तो आप जाकर आराम से ये कर सकते थे, क्या आई मीन फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी आप उसको ले सकते थे। इसका कोई एफिलिएट मैं नहीं कर रहा हूं। अगर एफिलिएट मुझे करना रहता तो मैं लिंक डाल देता कि भाई मेरा लिंक पे जाओ, इस बुक को खरीदो और मुझे इसका 10% का कमीशन मिलेगा। ऐसा कोई विचार नहीं है मेरा, ठीक है ना। अब दूसरा चीज, इसका कुछ हम लोग सैंपल देख लेते हैं। इस बुक के अंदर पे आपको क्या क्या चीज मिलेगा, देखो। इस बुक के अंदर में आपको इतिहास मिलेगा, भूगोल मिलेगा, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इनका ये जो चैप्टर दिया हुआ है, ये सारे चैप्टर इसके अंदर पे इंक्लूडेड है। इन सारे चैप्टर का इन सारे चैप्टर का आपका क्लास 6 से लेके 12 तक का कंप्लीटली जो एनसीईआरटी का निचोड़ है, उसका वन लाइनर पे दिया हुआ है। जैसे मेरा जो नोट्स है ना, वो एक्सप्लेन किया हुआ है बुलेट पॉइंट पे। यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें भी कैसे दिया हुआ है। इसमें देखो, इसमें खासियत क्या है ना, कि इसमें कंप्यूटर भी है, ये देख सकते हो। एक कंप्यूटर भी है, खेल कूद है, ये पुरस्कार एंड सम्मान सम्मान जो आपका ऑलरेडी आपका चैप्टर के अंदर पे, आपका सिलेबस के अंदर पे घुसा हुआ है। ये चीज इस बुक के अंदर पे है। इसका क्वेश्चन कैसा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इसमें ऐसा ऐसा आपको मिलेगा। इसके अंदर पे इसी टाइप का एक एक पॉइंट दिया रहेगा, इसका आंसर दिया रहेगा, एक एक पॉइंट दिया रहेगा, एक एक आंसर रहेगा, इस टाइप का बुलेट पॉइंट पे आपको वन लाइनर का मतलब होता है कि एक ही में उसका आंसर अवेलेबल रहता है। अगर मैं दूसरा दिखाऊं, देखो सोइल का कोर्स, इसमें वन लाइनर दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है। क्योंकि ये जो 200 जो 200 चैप्टर है, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, उसको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन भी आप नहीं पढ़ पाओगे, चैप्टर वाइज बुलेट पॉइंट भी आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन ये जो वन लाइनर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हो। अगर इसको आप पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आने वाले कोई भी एग्जाम आप दोगे, ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ये हुआ आपका वन लाइनर के लिए, ठीक है। जो कि आपका मोटा मोटी अगर मैं पकड़ूं तो रीजनिंग छोड़ के आपका मोस्टली यहाँ पे कवर हो रहा है। दूसरा, उनके लिए जो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस आप कहां से लाओगे? देखो, ये बुक भी, अगेन आई एम रिपीटिंग यू, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं लिंक डाल देता या बोलता इसको भाई खरीद लो, ठीक है। इसमें देखो 12,000, देखो ये चीज आप जान लो कि पूरा पूरी सीजीएल का आपका सिलेबस है। अगर आपको एमटीएस लेवल का बुक मिल रहा है तो उठा लो, 12th लेवल का भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मिल रहा है, उठा लो। ये आपका सीजीएल का है, क्योंकि आपका सिलेबस ही सीजीएल है। देखो यहाँ पे आपका पूरा भारत के बारे में दिया हुआ है, इतिहास दिया हुआ है, राज्य व्यवस्था दिया हुआ है, भूगोल दिया हुआ है, अर्थशास्त्र दिया हुआ है, जीव विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिया हुआ है, कंप्यूटर, खेल जगत, ये सारे चीज आपका दिया हुआ है। इसका 12,500 क्वेश्चन, और क्वेश्चन उसका आंसर, जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब भारत का इतिहास,
भारत के इतिहास का तीनों पार्ट आपको पढ़ना है। तीनों पार्ट में अगर 30 को चैप्टर है, क्या इतना पढ़ना पॉसिबल है क्या? तो उनमें से जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है, उन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए फायदामंद होगा। ठीक है, मैं आपका इसका एक डेमो दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका ये पाषाण काल। पाषाण काल में जितना भी क्वेश्चंस पाषाण काल से 12th लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम पे आ चुका है, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। खासियत क्या है कि इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया हुआ है कि इसका आंसर ये क्यों है। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली एक अच्छा बुक है। इस बुक को आप लेके अपना तैयारी कर सकते हो। ध्यान में रखना कि ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, शायद जिंदगी में आपको नेक्स्ट टाइम कभी मिलने वाला है। ये मैं ओपन बोल रहा हूं। लेकिन आपको मैं ये भी बोल रहा हूं कि जितना वैकेंसी है ना, उतना स्टूडेंट पास करना भी मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा टफ है। अब सिलेबस टफ है, इसको इससे रोने से कोई फायदा नहीं है ना। इसका हम लोगों को सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन के लिए क्या है, हम लोगों को तैयारी करना होगा। अगर आप 1 to 5 के लिए हो, तो मैं जो आपको जो फॉर्मूला बताया, अब इससे आपको फायदा मिलेगा। जो 6 to 8 के हैं, वो हो सकता है कि खुद की 8-10 को किताब को अरेंज कीजिए और वहां से नोट्स बनाइए, या तो अगर आपको रेडीमेड वाला चाहिए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।